जय हिंद बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने एग्जाम प्लस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, जहां हम लोग मैथ्स को बहुत ही बेसिक से देख रहे हैं, बहुत ही बेसिक से समझ रहे हैं। मतलब ये क्लास आपकी 0 लेवल से स्टार्ट होगी, यानी 0% से स्टार्ट होगी और आपको 100% तक लेके जाएगी। तो मैं मयंक श्रीवास्तव आप सभी बच्चों के बीच में मैथ्स के टॉपिक को लेके आया हूं, जो आपके आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही ज्यादा उपयोगी है। इसमें हम लोग बेसिक को भी समझ रहे हैं, इसमें हम लोग प्रैक्टिस को भी कर रहे हैं और लगभग एक चैप्टर से मिनिमम 50 क्वेश्चन से मैक्सिमम 75 क्वेश्चन तक हम लोग कर रहे हैं, ताकि जितने भी तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं किसी भी एक टॉपिक से, उन सभी टॉपिक्स को हम लोग कवर अप कर सके। तो आइए हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करते हैं, लेकिन उसके पहले आपने अगर पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो जैसे कि अभी अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक चल रहा है, तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन का टॉपिक में ही वो टॉपिक अभी खत्म हुआ है अपना, तो उसी का जो एक अगला पार्ट आता है हमारा, वो पार्ट कौन सा आता है? प्रॉब्लम ऑन एज का, आयु संबंधित प्रश्न आते हैं। अब आयु संबंधित प्रश्न का बहुत ज्यादा क्या आप ये कह सकते हैं कि पूरा का पूरा ये रेशियो पे डिपेंडेंट है। रेशियो से ही क्वेश्चन बनते हैं इसमें, और इसमें हमें उसके साथ साथ कुछ और बातें हैं जो ध्यान में रखनी होती हैं, जिसको हम समझेंगे आज के अपने इस सेशन में। अब क्वेश्चन में देखो कैसे आपसे पूछ सकता है और कौन सी ऐसी बातें हैं जो आपको ध्यान रखने की जरूरत है, किन बातों को आपको ध्यान रखना है, वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। जहां डाउट होगा उसको आप कमेंट जरूर करिएगा, और लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, वहां पे भी अपने डाउट्स को पूछ सकते हैं। ठीक है, मयंक सर यूपीएससी, ये आपका टेलीग्राम चैनल है, आप जाएंगे उस पर तो आप टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। चलिए आइए देखते हैं क्वेश्चन किस तरीके से है और क्या क्या चीजें हैं जो क्वेश्चन में पूछी जा सकती हैं हमसे। तो क्वेश्चन में जो पूछे जा सकने वाली चीजें हैं उनमें हम आपसे बात करें अगर, तो ऐसा हो सकता है कि किसी दो व्यक्ति के एज के बारे में हमसे बात करें। तो अगर वो दो पर्सन हम मान लेते हैं कि कौन है, ए और बी। ठीक, ए और बी ये वो दो पर्सन हैं जो क्या कर रहे हैं, एज के बारे में जिनकी बात हो रही है। अब इसमें तीन चीजें हो सकती हैं, इस पूरे के पूरे टॉपिक में जो प्रॉब्लम ऑन एज है उसमें तीन बातें हो सकती हैं। क्या हो सकती हैं? एक तो हमको प्रेजेंट यानी कि वर्तमान की आयु दे सकती है, या तो हमको पास्ट यानी कि पहले की आयु दे सकती है, और या तो हमसे फ्यूचर यानी बाद की आयु दे सकती है। तीन तरह से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। ये तीन तरह के टॉपिक हैं जो इसमें आ सकते हैं। प्रॉब्लम ऑन एजेस में क्या क्या आ सकता है, आपसे पूछ सकता है, आपको ये दे सकता है कि प्रेजेंट की आयु कितनी है, आपको ये दे सकता है पास्ट की आयु कितनी है, आपको ये दे सकता है फ्यूचर की आयु कितनी है, और उसमें कोई ना कोई एक रिलेशन आपको दे देगा। अब जैसे यहां पे जब हम सॉल्व करेंगे तो मान लेते हैं कि हमसे कह दिया कि ए और बी की जो वर्तमान आयु है, जो क्या है, प्रेजेंट एज है, उस प्रेजेंट एज का रेशियो 2:3 का है। ठीक है, क्वेश्चन में कहता है कि प्रेजेंट एज का रेशियो क्या है, 2:3 का है। तो हम ये मानते हैं या हम ये जानते हैं कि इनकी एज क्या हो जाएगी, 2x और 3x हो जाएगी। ठीक, क्योंकि रेशियो क्या है, 2:3 का रेशियो है, तो ये क्या हो जाएगा, 2:3 को हम 2x और 3x लिख सकते हैं। अब क्वेश्चन में हमसे कह दे कि 5 साल के बाद यानी आफ्टर 5 इयर्स, तो ध्यान रखना बेटा क्या होगा, प्लस 5 इयर्स की हमसे बात कर रहा है, तो इसकी प्रेजेंट एज 2x है, इसमें 5 इयर्स बाद की बात कर रहा है, तो ये 5 इयर्स क्या होगा, यहां पे ऐड हो जाएगा। उसी तरीके से 5 इयर्स बाद इसकी एज भी क्या होगी, 3x अभी की एज है, 5 इयर्स बाद ये एज भी क्या होगी, ये एज आपकी ऐड हो जाएगी। ठीक, ये बात ध्यान में रखना। ये 3x प्लस, ये थोड़ा सा सही कर दूं मैं, ये क्या हो जाएगा आपका 3x प्लस 5 हो जाएगा। ये बात ध्यान रखेंगे सभी लोग। ठीक है, अगर यही क्वेश्चन में कह देता कि 10 साल पहले की आयु, यानी कब की बात करता है, ये -10 इयर्स की बात करता। पहले का मतलब क्या होता है, पहले तो एज कमी होती है ना, तो माइनस होता है, बाद की एज क्या होती है, जैसे आज आपकी एज अगर 20 साल, तो 5 साल बाद एज क्या हो जाएगी आपकी, 20 + 5 हो जाएगी।
यानी कि 25 साल हो जाएगी। और 10 साल पहले एज की क्या हो रही होगी आपकी, तो 20 माइनस 10 हो जाएगी, यानी कि तब कितनी हो जाएगी, 10 साल। ठीक है, ध्यान रखना। तो बाद वाले को क्या करते हैं, प्लस करते हैं, और पहले अगर जैसे यहां 10 साल पहले बोल दिया तो प्रेजेंट एज 2x है, 10 साल पहले क्या होगी, ये 10 साल कम रही होगी। ये प्रेजेंट एज 3x है, 10 साल पहले क्या रही होगी, ये 10 साल कम रही होगी। अब ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन में दे दे कि इन दोनों का कुछ रेशियो था, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं 4:5 का। तो अब हम यहां से सॉल्व कर लेंगे, पास वाले का प्लस में मल्टीप्लीकेशन करेंगे और दूर वाले का दूर में मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इज इक्वल टू के एक साइड पे दोनों को अलग अलग ले जाएंगे। अगर यहां पे मान लेते हैं, कह देता कि इन दोनों का रेशियो जो कितना हो जाएगा, तो इन दोनों का रेशियो हो जाएगा भाई 6:9, 9 क्या 6:2 कर लो 11 का। ठीक है, तब भी वही काम करते, पास वाले का पास में मल्टीप्लीकेशन करते और दूर वाले का दूर में मल्टीप्लीकेशन करते। बस ध्यान हमको इस बात का रखना है कि बात ये कब की कर रहा है, प्रेजेंट की बात कर रहा है तो ठीक है भाई, एज इट इज रहेगा। लेकिन अगर ये हमसे पास्ट की बात कर रहा है तो प्रेजेंट एज में से हम उतनी एज क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और अगर फ्यूचर की बात कर रहा है तो प्रेजेंट एज में उतनी एज हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। ये बात हम सब लोगों को ध्यान में रखनी है। ठीक है, ये बात एकदम ध्यान में रख के इस चीजों को चलना है। ठीक, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, जब एज में डिफरेंस की बात करता है, जैसे मान लो आपसे कह दिया कि आपका भाई आपसे 5 साल बड़ा है, तो 10 साल बाद वो आपसे कितना बड़ा रहेगा। तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, जो एज का डिफरेंस होता है, ईयर का अंतर होगा, वो शुरू से लेके अंत तक हमेशा बराबर रहेगा। अगर आपका भाई आपसे 5 साल आज बड़ा है तो 50 साल बाद भी वो आपसे 5 साल बड़ा ही रहेगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे, वो एज का अंतर जो है वो ना तो कम होगा और ना ही ज्यादा होगा। ठीक, चलो आओ जरा सा इसको कुछ क्वेश्चन के माध्यम से भी समझा जाए कि क्वेश्चन में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। तो आइए देखिए, पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन कह रहा है रितेश की आयु मोहित के आयु से 12 वर्ष अधिक है। 17 वर्ष पूर्व रितेश की आयु मोहित के आयु की 4 गुनी थी, तो मोहित की वर्तमान आयु वर्षों में कितनी है। रितेश इज 12 years older than मोहित। 17 years ago, Ritesh was 4 times Mohit age. What is Mohit's present age? What is Mohit's present age? ठीक है, आपसे क्या पूछ रहा है, मोहित की प्रेजेंट एज पूछ रहा है आपको। मैं अभी पहला क्वेश्चन है तो यहां पे मैं टाइमर आपको दे देता हूं 1 मिनट का, जरा प्रयास करिए, कोशिश करिए इसको लगाने की 1 मिनट के अंदर। जल्दी से सभी लोग ट्राई करेंगे 1 मिनट के अंदर लगाने के लिए इसको। फटाफट से सभी लोग देखो। अब पहला क्वेश्चन था, थोड़ा आपको टाइम इसलिए दे रहा हूं इसमें कि आप भी समझो कि क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कैसे निकाला जाता है, क्या क्या चीजें आ सकती हैं। इन सभी बातों को आपको समझना पड़ेगा, इन सभी बातों को आपको देखना पड़ेगा, तब आप अच्छे से इन चीजों को समझ पाओगे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं है क्वेश्चन बहुत कि ये बहुत टफ है तो आपको इसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है। चलो टाइम आपका खत्म होने को है। चलो समय हो गया आपका समाप्त। अब देखो ध्यान से, यहां 2 लोगों के बारे में आपसे बात कर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, 2 लोगों के बारे में आपसे बात कर रहा है, 2 लोगों के बारे में आपसे कह रहा है। क्या कह रहा है, अब ये देखना है हमको। आपसे ये कह रहा है कि रितेश और मोहित की आयु में क्या है, रितेश क्या है, मोहित की आयु से 12 साल अधिक है। इधर ही पहले लिख लेते हैं, 2 लोग कौन कौन है बेटा, तो 2 लोग हैं आपके रितेश और मोहित। ठीक, अब कह रहा है कि रितेश की आयु मोहित की आयु से 12 साल अधिक है। अगर ये बेटा x होगा तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 12 हो जाएगा कि नहीं, x प्लस क्या होगा 12, ये हो जाएगा। अब क्या कह रहा है, 17 साल पहले, तो ये ध्यान रखना, ये क्या हो जाएगा, -17 ईयर्स की बात कर रहा है। कब की बात कर रहा है, -17 ईयर्स की बात कर रहा है। 17 साल पहले रितेश की आयु मोहित की आयु की 4 गुनी थी। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे कि 17 साल पहले इसकी आयु कितनी
ही, तो 17 साल पहले जब जाओगे बेटा तो क्या हो जाएगा, ये x प्लस 12 प्रेजेंट की आयु है और ये क्या हो जाएगा 17 साल इससे कम हो जाएगा, ये भी क्या होगा 17 साल कम हो जाएगा। ठीक, अब क्या कह रहा है, ध्यान देखना, मोहित की आयु के 4 गुनी थी, कौन, रितेश की आयु, यानी ये अगर इस समय 4 रहा होगा तो ये 1 रहा होगा, दोनों को बराबर करना है तो हम क्या करें, इसमें 4 का मल्टीप्लीकेशन कर दें तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, यानी इसमें हम क्या करेंगे 4 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये दोनों वैल्यू हमारी बराबर हो जाएगी। अब यहां पे वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12 माइनस 17 कितना हो जाएगा, -5, यानी x -5 ये आ गई किसकी, आपकी रितेश की, मोहित की कितनी हो जाएगी x -17 और इंटू 4 हो जाएगी, ये दोनों बराबर है। यहां सॉल्व करोगे तो ये तो वैल्यू x -5 ही आएगी आपकी, यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी 4x -68। ठीक, अब नंबर एक तरफ करना है और वेरिएबल एक तरफ करना है, ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, ये इस तरफ आएगा तो इसमें से माइनस हो जाएगा तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 63, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 63 अपॉन में 3 यानी कि 21 आएगी। आपसे क्या पूछ रहा है, व्हाट इज मोहित प्रेजेंट एज, तो मोहित की प्रेजेंट एज x है और x की वैल्यू आपने निकाली कितनी है 21 है, तो मोहित की वैल्यू कितनी हो जाएगी, मोहित की कितनी एज हो जाएगी 21, यानी ऑप्शन नंबर 1 जो है ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कहीं कोई डाउट इसमें किसी को भी किसी तरह का, चलो जो भी डाउट होगा कमेंट कर देना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 6 वर्ष पूर्व एक पिता की आयु उसकी पुत्री की तत्कालीन आयु की 6 गुनी थी, 3 वर्ष बाद पिता की आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करना है। कह रहा है 6 years ago the age of father was 6 times the age of his daughter at that time, 3 years later the age of father will be 3 times the age of his daughter, find the present age of the daughter। चलो समय आपका शुरू, लगाओ 1 मिनट के अंदर कोशिश करो इसको लगाने की, फास्ट एवरीवन, सभी लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, जहां डाउट होगा उसको पूछ के आगे बढ़ेंगे, जहां भी जिसको डाउट आएगा, और बहुत इत्मीनान से अच्छे से करो, कहीं भी किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगा। कब कब के बारे में बात कर रहा है बस उसको ध्यान में रखो और ध्यान में रख के उसको चलो। पहले बात कर रहा है 6 साल पहले की 6 गुनी थी, फिर कह रहा है 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद क्या होगा ये आपको ध्यान में रख के चलना है इस चीज को, कि 3 वर्ष बाद क्या हो जाए। चलो समय समाप्त। चलो ध्यान से देखो, कहता क्या है आपसे कि 6 वर्ष पूर्व, पहले किसके किसके बारे में बात कर रहा है तो ध्यान रखो, एक फादर टर्म यूज किया है और एक डॉटर टर्म। ठीक है, फादर और डॉटर टर्म को यूज किया है। कह रहा है 6 साल पहले, तो बेटा कब की बात कर रहा है ये -6 years की। कह रहा है 6 साल पहले पिता की आयु पुत्री की आयु का 6 गुना थी, तो 6 गुना थी, तो ध्यान देखना यहां पे क्या करोगे क्वेश्चन में, ये अगर x होगा तो ये क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा। ठीक, समझ में आ गई बात। अब ध्यान देना, पहला काम करना है हमको कि हमको प्रेजेंट में आना है, प्रेजेंट में आओगे तो इसकी एज कितनी हो जाएगी 6x + 6 और इसकी एज कितनी हो जाएगी x + 6। ठीक, x + 6। अब कब की बात कर रहा है फिर देखो 3, अच्छा हाँ ये ध्यान रखना, डायरेक्ट जंप करके नहीं जाना होता है कि पहले आपसे कह रहा है 6 साल पहले फिर 3 साल बाद, तो हम डायरेक्ट 6 से 3 आ जाए बस। ठीक है, पहले प्रेजेंट में आएंगे फिर उसके बाद कब जाएंगे 3 साल बाद के बाद में जाएंगे, तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी, तो 6x + 6 थी और +3 हो जाएगा, ये x + 6 था और +3 ये हो जाएगा, ये भी बढ़ेगा और ये भी बढ़ जाएगा। कोई डाउट। अब क्या कह रहा है, पिता की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी होगी, तो ये 3 गुना है, तो अगर हम इसको 3 गुना कर दें तो ये क्या हो जाएगा इसके बराबर हो जाएगा। यहां वैल्यू कितनी आ जाएगी 6x + 9,
यहां वैल्यू कितनी हो जाएगी 3x प्लस 27। अब नंबर एक तरफ करोगे, वेरिएबल एक तरफ करोगे, ये इधर आएगा तो 3x बचेगा, यहां कितना बच जाएगा 18, x की वैल्यू 6 आ जाएगी। क्या पूछ रहा है, फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर। प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर क्या होगी x प्लस 6, तो x प्लस 6 यानी क्या हो जाएगा 6 प्लस 6, तो कितना हो जाएगा प्रेजेंट एज डॉटर का 12 साल प्रेजेंट एज हो जाएगी। ठीक है, कोई डाउट इसमें किसी को भी किसी तरह का? चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन को जरा खुद से पढ़िए और लगाने की कोशिश करिए, फिर मैं क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूंगा आपको, पहले आप खुद से ट्राई करिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन, डेटा क्या निकालना है, कैसे निकल सकता है, क्या चीजें हैं और क्या और इसमें बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। आ गया, बहुत सही। टाइम समाप्त होना है, ठीक, समय हो गया समाप्त। अब देखो, कह रहा है अरुणा की एक छोटी बहन है जिसकी आयु अरुणा से 8 वर्ष कम है। तो बात किसकी किसकी कर रहा है, तो बात कर रहा है हमसे एक तो अरुणा की और एक उसकी सिस्टर की, उसकी छोटी बहन है। कह रहा है अरुणा की जो छोटी बहन है उसकी आयु अरुणा से क्या है 8 वर्ष कम है। तो अगर ये इसकी एज x मानोगे बेटा तो इसकी एज क्या हो जाएगी x माइनस 8 हो जाएगी। ठीक, इसमें कोई डाउट, ये x होगी तो ये x माइनस 8 हो जाएगी। अब आपसे क्या कह रहा है, यदि अरुणा की बहन की आयु 18 वर्ष है तो अरुणा की आयु ज्ञात करिए। तो यानी यहां पे हमको इसकी वैल्यू कितनी दे दिया है 18, तो बेटा x की वैल्यू कितना हो जाएगा 26 और यही क्या होगी अरुणा की एज हो जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी जो था हमारा ये क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोई डाउट इसमें किसी भी तरह का? नहीं, गुड। अगला क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखो, कह रहा है 26 वर्ष कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7 संबंधी 8 है तो कोहली की आयु कितनी होगी? क्या क्वेश्चन में कह रहा है? कुछ गड़बड़ है क्वेश्चन में, रुक जाओ, लेट मी सी, क्वेश्चन को देखने दो। हाँ ये हटा दो, 26 वर्ष नहीं होगी इसमें, ठीक है, ये चीज हटा दो। यहां से क्वेश्चन शुरू है, कोहली की आयु रोहित से 3 वर्ष कम है। यदि कोहली और रोहित की आयु का अनुपात 7 संबंधे 8 का दिया हुआ है तो आपसे कह रहा है कि इसमें आयु कोहली की कितनी हो जाएगी। तो जल्दी बता दो, फटाफट से बता लोगे इसको, टाइम नहीं लगेगा। कितना 21 सभी का? यहां ध्यान से देखो, रेशियो पहले किसका किसका दिया है, हमसे बात कर रहा है किसकी किसकी, पहले नाम लिख लो। नाम बात कर रहा है हमसे कोहली और रोहित की, ठीक, कोहली और रोहित के बारे में हमसे बात कर रहा है। कह रहा है कि इनकी आयु का जो अनुपात है वो 7 संबंधे 8 है, यानी इनकी एज 7 होगी तो इनकी एज 8 हो जाएगी। कह रहा है कि रोहित से 3 साल कम है, कौन, कोहली, और रेशियो में कोहली कितना कम है, 1 कम है, तो 1 रेशियो की वैल्यू कितनी हो गई 3 इयर्स। ले सकते हैं कि नहीं ले सकते हैं? एक रेशियो की जो वैल्यू है वो एक रेशियो की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये 3 इयर्स की हो जाएगी, एक रेशियो की वैल्यू हमारी। ठीक है, अब यहां पे ध्यान से देखो, आपसे कह रहा है
कि देन व्हाट इज द एज ऑफ कोहली, कोहली की एज क्या है? तो बेटा कोहली की एज का रेशियो 7 है, इट मींस हमसे 7 रेशियो की वैल्यू को पूछ रहा है, तो एक रेशियो वैल्यू 3 है, तो 7 रेशियो की वैल्यू 7 इंटू 3 यानी कितना हो जाएगा 21 ईयर्स, यानी 21 वर्ष। जो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया था वो आपका बिल्कुल ही सही आंसर है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? ये आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है ना यहां तक? ठीक, इसको ध्यान में रखना कि ये आपका क्या होगा, यहां पे आपका ऑप्शन ये बिल्कुल करेक्ट होगा। चलो आगे बढ़ते हैं और आज का अपना ये लास्ट सवाल देखते हैं कि ये लास्ट सवाल क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन में कह रहा है वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्री के आयु की 3 गुनी है। 10 वर्ष के बाद उसकी आयु उसके पुत्री की आयु की दुगनी होगी, तो पुत्री की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। एट प्रेजेंट द एज ऑफ फादर At present, the age of father is 3 times the age ठीक है। At present, the age of father is 3 times the age of his daughter. After 10 years, his age will be twice the age of his daughter. Find the present age of daughter. चलो 1 मिनट का समय आपको दिया, आप इसको सॉल्व करिए। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, बहुत ध्यान से बहुत इत्मीनान से इसको सॉल्व करो, कोई बहुत टफ नहीं है, इजी वे में आप इसको करके ले जा सकते हो। ठीक है, ध्यान से देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, कहां क्या चीजें हैं, इसको जब ध्यान से देख के करोगे तो कभी भी फंसोगे नहीं, ये बात ध्यान रखना। और बार बार मैं आपसे एक ही चीज कह रहा हूं कि आपको डाटा निकालने आना चाहिए। ठीक है, आपको डाटा निकालने आना चाहिए, डाटा निकालने आएगा तो आप इसको आराम से कर लोगे, डाटा निकालने नहीं आएगा तो आप इसको सही से नहीं कर पाओगे। ठीक है, टाइम इज अबाउट टू बी अप, 15 more seconds to go। 10, गुड, वेरी नाइस। ध्यान से देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपसे, इस चीज को समझो। सभी लोग देखेंगे, सभी लोग ध्यान से समझेंगे। बहुत आराम आराम से करना है, किसी भी तरह की कोई भी जल्दबाजी कोई भी हड़बड़ी अभी हम लोग को नहीं करनी है। अच्छे से देखना है, अच्छे से समझना है, जितने भी तरह के डाउट्स आ सकते हैं दिमाग में उन सभी को हमको यहीं ले आना है और क्लास में ही कोशिश करना है कि उसको पूछ लें। आप यहाँ पे डाउट्स को लेते आइए, आप कमेंट में कर लीजिए, आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, कुछ भी करके आप डाउट्स को जरूर अपने पुटअप करिए। ठीक है, चल देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन में आपसे। क्वेश्चन में यहां कह रहा है कि वर्तमान में एक पिता की आयु उसके पुत्री की आयु की 3 गुनी है। तो पहले बात कर रहा है बेटा किसकी, फादर की, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे फादर। फिर किसकी बात कर रहा है, डॉटर की, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डॉटर के बारे में लिखेंगे। कह रहा है पिता की आयु क्या है, पुत्री की 3 गुनी है। कब बेटा, प्रेजेंट में, तो यहां प्रेजेंट लिख लो सबसे पहले। ठीक, ये x हो जाएगा बेटा, तो ये क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा, क्योंकि ये 3 गुनी है। और कह रहा है 10 वर्ष के बाद उसकी आयु पुत्री की आयु की 2 गुनी होगी। तो कब की बात कर रहा है, 10 साल बाद की, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे प्लस 10 ईयर्स हो जाएगा। तो अभी की एज पहले कितनी है 3x, और 10 साल बाद एज क्या हो जाएगी, 10 साल इनकी एज बढ़ जाएगी। इनकी अभी की एज कितनी है, x है, 10 साल बाद क्या होगी, इनकी एज भी 10 साल बढ़ जाएगी। ठीक, तो ये 10 साल बढ़ जाएगी, ये भी 10 साल बढ़ जाएगी, ये भी। अब कह रहा है जो 10 साल बाद की एज होगी, तो फादर की एज क्या होगी, पुत्री की 2 गुनी होगी। अगर हम पुत्री को क्या कर दें यहाँ पे 2 गुना कर दें, तो दोनों की एज क्या हो जाएगी, यहाँ पे बराबर हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3x प्लस
10 इज इक्वल टू 2x प्लस 20। तो बेटा x एक तरफ, नंबर एक तरफ, वेरिएबल एक तरफ करेंगे तो 3x में से 2x गया तो x, ये बचेगा इधर x की वैल्यू कितनी 10। अब क्या पूछ रहा है, प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर, तो प्रेजेंट एज बेटा x थी, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सीधे सीधे ऑप्शन नंबर डी जो है ये हमारा यहां पे आंसर हो जाए। ठीक है, तो उम्मीद है कि आज का ये सेशन समझ में अच्छे से आया होगा आपको। और सभी लोग ध्यान रखना, जिसने भी रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास नहीं देखी है वो रेशियो प्रोपोर्शन की क्लास को देख ले, और उस क्लास को देखने के बाद ही आपको ये अच्छे से और समझ में आएगा। तो इसके प्रैक्टिस को करिए, फिर हम लोग मिलेंगे अब अगले सेशन में, यानी कि कल फिर से सुबह 8:15 बजे फिर होगी आपकी मुलाकात आपके अपने इसी प्लेटफॉर्म पर। तब तक आप सभी लोग स्वस्थ रहिए, सभी लोग मस्त रहिए, और आप सभी को जय हिंद।